Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. I hope you all are good. One of the biggest trade deals at the international front has been signed. यूके के बीच में और CPTPP के बीच में साइन हुआ है, which is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. तो हम इस डील के बारे में जानने जा रहे हैं. ये कुछ इमेजेस हैं जो इस डील से रिलेटेड है जब ये साइन हुई थी कल. और इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ब्रॉडली ये सारी चीजें कवर करेंगे कि हुआ क्या है, न्यूज क्या है, वाई ब्रिटेन हैज साइंड दिस, एशिया पैसिफिक रीजन, जिस रीजन के अराउंड ये सारी कहानी चल रही है वो रीजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि ये CPTPP आया कहां से एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, ये खुद है क्या, ये क्यों जरूरी है, एंड देन द कंक्लूजन. ओके, लेट्स स्टार्ट. So what has happened? United Kingdom has formally signed a treaty to join a major Indo-Pacific bloc, CPTPP, also known as Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. It is said to be the biggest trade deal since the country left the European Union at the beginning of 2020. 2016 में ये वोटिंग के बाद जब ये पता चला कि यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट से बाहर चला जाएगा, उसके बाद इवेंचुअली जब सारी चीजें साइन हुई अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में, तब से लेके अभी तक यूनाइटेड किंगडम लगातार ये चीज देख रहा था किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को, अपने इंटरैक्शंस दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके से एक्सपैंड कर सकता है. और ये उसी एक जद्दोजहद की, एक मेहनत का, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का नतीजा रहा कि ये डील साइन हुई है. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डील 2024 के सेकेंड हाफ तक साइन हो जाएगी. बट ब्रिटेन को इससे फायदा क्या हो रहा है, उसने ऐसे इसे साइन क्यों किया? तो अगर कुछ नंबर्स को देखें तो इससे साफ समझ आ जाएगा कि $2.23 बिलियन, लगभग 17 से 18 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट्स, बिलियन मतलब 2.23 बिलियन के एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसमें बूस्ट आएगा, उसके पास इस तरह से रेवेन्यू जनरेट होगा. और जो दूसरे कंट्रीज में 1.6 बिलियन के इंपोर्ट्स जाएंगे, इवेंचुअली जीडीपी पे देखा जाएगा तो 1.8 बिलियन पाउंड का फर्क आएगा. द पैक्ट, जिस मिनिस्टर ने ये डील को साइन किया है, उनकी ये स्टेटमेंट है that the pact meant that the Britain has a seat at the table in the fastest growing region. Fastest growing region जो है इस वक्त दुनिया का, उसमें ब्रिटेन की अब एक सीट पक्की हो गई. और फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन कौन सा है? ये रहा, एशिया पैसिफिक रीजन. ये कुछ कंट्रीज, कुछ क्या कंट्रीज, जो सारे कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन का पार्ट है, वो ये हैं आपके सामने. एंड अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि ये है क्या एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें ब्रिटेन इतना इंटरेस्टेड क्यों रहा कि जो कंट्रीज, 11 कंट्रीज इसका पार्ट है, उसके साथ उन्होंने डील की. सो इट इज अ रीजन, अ ज्योग्राफिक एरिया दैट एनकम्पासेस कंट्रीज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन के ईस्ट और पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट्स की जो भी कंट्रीज हैं, उन सारे रीजन्स को. और ये देखा जाए तो बहुत अलग अलग कंट्रीज को इंक्लूड करता है, फ्रॉम ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यहां तक के कंट्रीज, मतलब हर कॉन्टिनेंट की किसी ना किसी कंट्री को ये छू ही रहा है. ठीक, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो स्कोप है, वो बहुत ज्यादा वाइडर है. नाउ CPTPP को समझने से पहले कि ये कैसे आया, क्या आया और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिए कि चीजें हुई कैसे. कहानी शुरू होती है 2016 में, जब बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट थे, और वहां पे उन्होंने अगली और 11 कंट्रीज के साथ, TPP वाज साइंड बाय 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू रिड्यूस, पर्पस क्या था उसे साइन करने का, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए और जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीजें खत्म हों. अगर ट्रेड बैरियर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो वो, चलो आगे बता दूंगा ट्रेड बैरियर की डेफिनेशन क्या है. तो 2016 में साइन हुआ और सब हंकी डोरी था कि हाँ सारी चीजें अच्छी चलेंगी, 12 कंट्रीज यहां से साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगी. लेकिन इसी के बैकड्रॉप में ब्रेग्जिट के लिए वोटिंग हुई और ये यूके ने ये वोट किया कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर होगा. सन 2017 में 16 में यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चुन के आता है. वो सन 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप साइंस एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉइंग द यूएस फ्रॉम द TPP. इससे पहले ये TPP था जब ये 2016 में साइन किया गया. और जब उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया तो जो भी यूएसए के अलावा 11 कंट्रीज बचे, तो उन्होंने मिलके एक मेमोरेंडम साइन किया, एक डील साइन की, एक्सक्लूडिंग यूएसए, एंड विच कम्स इनटू फोर्स आफ्टर बीइंग रेक्टिफाइड बाय 6 कंट्रीज. जो 6 कंट्रीज 11 कंट्रीज बची थे, उनमें से ये हुआ कि मेजॉरिटी से 50% से ज्यादा कंट्रीज अगर इन बातों पे सहमत होती हैं तो ये डील मानी जाएगी.
और उसमें 11 में से 6 कंट्रीज शामिल हुई। एक बात ध्यान रखना आप अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कि ये सारी चीज पढ़ते हुए आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ऐसी बेसिक चीजें अगर आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए तो वो गलत हो गया तो वो फिर वो गलती नहीं मानी जाएगी, वो ब्लंडर माना जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। जो 11 कंट्रीज जिसके साथ बराक ओबामा ने डील साइन की थी, उसके बाद यूएसए निकल गया, तो अब जो बचे टीपीपी में वो 12 शुरू हुई थी, उसके बाद जो 11 बची, तो वो 11 जो सीपीटीपीपी बन चुकी है वो ये 11 कंट्रीज हैं। एक बार देख लो, अगर एक बार देख लोगे तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठा रहेगा, और एलिमिनेट करने के लिए अगर प्रीलिम्स में कोई ऑप्शन आ जाता है तो आसान रहेगा। मैं बोल देता हूं एक बार, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, जापान एंड कनाडा, ये 11 कंट्रीज हैं जो इस वक्त इसका पार्ट हैं। नाउ व्हाट इज दिस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये है क्या? सो इट्स अ लैंडमार्क पैक्ट एग्रीड अपॉन इन 2018 दैट कट्स द ट्रेड बैरियर्स अमंग 11 कंट्रीज। 2018 में कैसे? क्यों? क्योंकि वही जो 2 साल का पूरा यूएसए का आना जाना लगा रहा, उसके बाद जाके 2018 में डील साइन हो गई बाय द 6 कंट्रीज, मेजोरिटी से ज्यादा कंट्रीज। ठीक, and the pact requires countries to eliminate or significantly reduce tariffs and make strong commitments to opening services and investment markets। services market और investment market को खोला जाएगा, और जो टैरिफ्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, उनको सिग्निफिकेंटली या तो हटा दिया जाएगा या तो रिड्यूस कर दिया जाएगा या पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। प्राइमरी पर्पस इसका यही था कि ये 11 कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगा। It also rules addressing competition, intellectual property rights and protections for the foreign companies। foreign companies के लिए एक माहौल अच्छा हो। वो हम जो ease of doing business की बात करते हैं, वही प्राइमरीली वही बात है कि वो जो फॉरेन कंपनीज के लिए, बाहर की कंपनीज के लिए, इवन अंदर कंपनीज के लिए भी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो व्यापार करने की सुविधा बनी रहे। जिस टैरिफ की बात की जा रही है इस पूरे उसमें, तो उसकी डेफिनेशन ये आपके सामने है कि a tax imposed by one country on the goods and the services imported from another country to influence it and raise revenues or protect competitive advantage। बाहर से जो भी कोई सामान आ रहा है, एक दो तरह से टैरिफ्स होते हैं। एक तो डायरेक्टली टैक्सेस लगा दिया, दूसरा ये होता है कि WTO के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये होगा कि दूसरा ये हो गया कि जो आपके प्रोडक्ट्स बने हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बने हो जो इजीली अवेलेबल ही ना हो, कि कार में आपकी स्टीयरिंग जो है वो चंदन की लकड़ी की हो, तो एक तो उस तरीके के हो गए। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा दिया गया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिससे कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी यहाँ आने के बाद कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ना रहे, वो अपने आप उसका प्राइस शूट अप कर जाए, और बाकी जो रिसोर्सेज, जो गुड्स हैं अंदर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा तेजी से फैले वो, या वो उसका बिजनेस का प्रोस्पेक्ट ज़्यादा बेहतर हो। तो ये है टैरिफ। अब इस पूरी कहानी में यूएसए रहा, यूएसए आया, बाहर चला गया, फिर ये 11 कंट्रीज 2018 में रही। इन 11 कंट्रीज ने मिलके ट्रेड को रेक्टिफाई किया मेजॉरिटी के साथ, और वहां से फिर पूरी कहानी चल रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी 11 कंट्रीज के बीच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। और अब फाइनली उसमें यूके भी जुड़ चुका है ब्रेग्जिट के उस पूरे लॉस के बाद, उन सारी चीज़ों के बाद। लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चाइना हर जगह इस वक्त दिखाई दे रहा है, चाहे वो अभी रीसेंट प्रोडिक्शंस हो कि 2035 तक यूएसए की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। और उसका रीजन यही है कि वो जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, वो हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऐसी कंट्रीज हो जिन्हें बाकी IMF वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो वो लोन फिलॉसफी, लोन पॉलिसी के थ्रू उनके ऊपर अपना शिकंजा कसना चाहेगा। तो ये जो चाइना कनेंड्रम है, CPTPP is seen as a bulwark against China's dominance in the region। इस पूरी पार्टनरशिप का अगर आप जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखो तो ये है कि जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसे भी किस तरीके से घटाया जाए, किस तरीके से कम किया जाए। Although the Beijing has applied to join along with Taiwan, Ukraine, Costa Rica, उरुग्वे एंड इक्वाडोर, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये, हालांकि इन सारी कंट्रीज ने और चाइना ने अप्लाई तो किया है कि वो यहाँ आएगा, लेकिन चाइना इसका पार्ट ना बन पाए। पॉलिटिशियंस इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आर लॉबिंग टू कीप चाइना आउट ऑफ इट। और इसका मेन वजह ये क्या है? वही बीजिंग का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। बीजिंग खुद कोशिश कर रहा है कि जैसे ताइवान इस पूरे पार्टनरशिप का पार्ट ना बन जाए, क्योंकि वो जो मेनलैंड चाइना है
वही इसके अंदर आए, ताइवान इसके अंदर ना आए। ताइवान और चाइना का चलता ही रहता है, आप सभी को पता है, टू कीप चाइना आउट ऑफ इट while बीजिंग इज ट्राइंग टू प्रिवेंट ताइवान फ्रॉम ज्वाइनिंग। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, ब्रिटेन ने इसे ज्वाइन क्यों किया, उसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? So London has been pushing for a global Britain strategy since it gave up on UK membership. UK की मेंबरशिप देने के बाद उसकी जो एक मार्केट थी, जो इतनी बड़ी मार्केट थी जिससे वो बाहर हो गया था, तो उसमें बने रहने के लिए इस तरीके की पार्टनरशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ये जो चाइना वगैरह है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स और इन सब के थ्रू इन रीजन्स में ऑलरेडी अपने पैर अच्छी तरीके से पसार चुके हैं, पर ब्रिटेन वो जो कटा हुआ था पूरे सिस्टम से, वापस वो उस ग्रुपिंग का पार्ट बनना चाहता है। ब्रिटेन इज कीन टू डीपन इट्स ट्रेड टाइज इन पैसिफिक एंड इन द पैसिफिक ओशियन रीजन आफ्टर द ब्रेक्जिट ऑफ 2020। द ट्रेडिंग ब्लॉक, अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखो तो वही वो सिग्निफिकेंस अगेन नंबर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो द ट्रेडिंग ब्लॉक विल हैव अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ 12 ट्रिलियन पाउंड्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ 15% ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का इतना बड़ा लगभग 15% हिस्सा यही 11 कंट्रीज अपने बीच में, इन्हीं के बीच में। और वो 11 कंट्रीज बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हों। जिन 11 कंट्रीज को हमने देखा, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, छोटी कंट्रीज, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम तो खैर अब बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है ही, बट सिंगापुर, जापान, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, तो इस तरीके की 11 कंट्रीज के पास ग्लोबल ट्रेड का 15% है, ठीक, और 12 ट्रिलियन पाउंड की जीडीपी है इनकी। लेकिन इसके अलावा, इन सारी पॉजिटिविटी के अलावा, वो जो हमने शुरुआत में फर्स्ट स्लाइड पे देखा कि इससे लगभग 17-18 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट्स आएंगे ब्रिटेन में, इंपोर्ट भी लगभग इसी नंबर के आसपास रहेगा। प्रॉपर जीडीपी पे जो इफेक्ट पड़ेगा 1.8 ट्रिलियन पाउंड्स के आसपास का पड़ेगा। लेकिन कुछ क्रिटिक्स से कह रहे हैं कि ये जो 11 कंट्रीज के साथ डील होने जा रही है, इनमें से 10 कंट्रीज के साथ ब्रिटेन की डील अलग अलग पहले से ऑलरेडी हो रखी है, ठीक। और जो नंबर आ रहा है वो उतना भी फैसिनेटिंग नहीं है, क्योंकि द इकोनॉमिक बूस्ट इज लाइकली टू इंक्रीज जीडीपी बाय जस्ट 0.08% एनुअली 0.08% का ही फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन 10 कंट्रीज के साथ, 11 में से 10 कंट्रीज के साथ ब्रिटेन के डील्स हैं, ठीक। हालांकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव्स हमारा धर्म है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि हम उसको देखते रहें, लेकिन चीज़ों को अगर कंक्लूड करें कि या सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करें, तो इट रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ नेशंस टू कोलैबोरेट एंड डीपन इकोनॉमिक टाइज डिस्पाइट द चैलेंजेस इन शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स। अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा आता है तो आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ऐसा बना रहना चाहिए कि वो आया एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। क्वेश्चन के डायनेमिक को समझते हुए, और ऑब्वियसली आपको बीच के पॉइंटर्स के साथ खेलना पड़ेगा, कहाँ पे मैपिंग करनी है, कहाँ पे किस तरीके से आपने आंसर को फिट करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं और कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास एकदम वो कि आप लड़ाई करने जा रहे हो तो आपके कुछ हथियार एकदम तैयार हैं, तो उनमें से कुछ हथियार आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन है जो आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक। तो उसमें एक ये बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन है कि सीपीटी रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ अ नेशन टू कोलैबोरेट एंड डीपन द इकोनॉमिक टाइज डिस्पाइट चैलेंजेस एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स। Same CPTPP aimed to benefit not only the large corporations but also the small and medium-sized enterprises and workers and consumers across the participating countries। ये जो 11 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ इसकी मतलब ऐसा नहीं कि वो ये जो 1.8 ट्रिलियन या जीडीपी की, पूरी जीडीपी की बात हो रही है, तो इसमें जब जीडीपी की बात हो रही है तो ऐसा नहीं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं की बात होगी। स्मॉल साइज, मीडियम साइज बिजनेसेस, वहाँ के कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। वही जो हमने बात की कि टैरिफ लगता है तो उस कंज्यूमर के पास वहीं लोकल अवेलेबल ऑप्शंस ही रह जाते हैं, कि बाहर से जो सामान आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इन सारी डील्स के बाद कंज्यूमर के पास तो ऑप्शन होगा ही होगा, वाइडर ऑप्शंस होंगे। और इसके अलावा जो नेशंस हैं, मतलब जो बड़े प्लेयर्स, उनके साथ साथ छोटे प्लेयर और मीडियम साइज प्लेयर्स को भी उतना ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। The agreement represented a significant step towards the regional economic integration and cooperation in the Asia Pacific region। एशिया पैसिफिक रीजन के कोऑपरेशन और उसके इंटीग्रेशन के लिए ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। और आपके इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक से, आईआर के टॉपिक से, करंट अफेयर्स टॉपिक के लिए भी ये एक सिग्निफिकेंट वीडियो था, जो अब यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच।
अगली किसी और वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन तथास्तु।